तमाम बहुजन चैनल्स पर आज मैं हूँ क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक कोंडली से भाई कुलदीप के साथ में। शौर्य दिवस पर उन्होंने एक ऐलान किया है कि दिल्ली में जहाँ जहाँ उनकी सरकार रहेगी वहाँ में शौर्य दिवस की तरह पर शौर्य स्तंभ स्थापित कर देंगे। ऐसा क्यों सोचा? देखिए, ये हमारी विरासत है और ये हमें याद दिलाता है, ये हमारी एक शौर्य गाथा है। ये उस शौर्य गाथा को हमारे आने वाली पीढ़ी तक पहुँचे, उसको याद वो रहे। तो उसके लिए हमने ये ऐलान किया कि कोंडली विधानसभा में हम एक भव्य शौर्य स्तंभ बनाने का काम करेंगे, स्थापित करने का काम करेंगे और जल्द ही पूरी कोशिश है कि जो 2026 जब शौर्य दिवस मनाया जाएगा 1 जनवरी को, उससे पहले हम उसको स्थापित करेंगे। आपको नहीं लगता बहुजनों को शौर्य स्तंभ की जरूरत नहीं है? बहुजनों को जरूरत है स्कूल की, शिक्षा की, चिकित्सा की और बेहतर सामाजिक जीवन की। निश्चित रूप से बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी लड़ाई को लड़ने का काम किया कि बहुजन के बच्चों को, दलितों के बच्चों को शिक्षा मिले और उसी को लेकर आज हमारी सरकार जो दिल्ली के अंदर चल रही है, वो सरकार हमारे बच्चों के अच्छे स्कूल प्रोवाइड करा रही है। आज दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम का, जब सरकारी स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उनका इतना बेहतर विकास होने का काम हुआ है। आज हमारे गरीबों के बच्चे पढ़ लिख कर IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बनने का काम कर रहे हैं। अभी मैंने कोंडली के स्कूल में गया था, जिसमें 4 बच्चे दलित थे जिन्होंने नीट का एग्जाम क्वालिफाई किया। अलग अलग स्कूल का अलग अलग डेटा है, ऐसे सैकड़ों बच्चे हमारे आज डॉक्टर, इंजीनियर बन गए। सरकार ऐसी योजनाएं लाकर उनको लाने का काम करती है। अभी मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि विदेश में शिक्षा लेने के लिए भी अगर हमारे बच्चे जाना चाहते हैं तो उनको भी दलित समाज के बच्चों को वहाँ पर पूरा का पूरा निःशुल्क रूप में सरकार वहाँ भेजने का काम करेगी, उनका सब कुछ खर्चा उठाने का काम करेगी। तो ये शिक्षा में जो बदलाव अरविंद केजरीवाल सरकार ने किए वो निश्चित रूप से अभूतपूर्व। कुलदीप भाई एक मिनट सर, एक सवाल, मनोज जी एक सवाल ले लेता हूँ जरा। एक मिनट। हमेशा निशानों पर रहती है, अपवाद बनी रहती है, मुख्यमंत्री तक जेल में थे आपके। देखिए, ये तो राजनीति है और चलती रहती है। कुछ लोग इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो वोट का अधिकार दिया, वोट के अधिकार से सरकार बनती है, उस सरकार को तोड़कर पीछे के दरवाजे सरकार बनाना चाहते हैं। जैसे आरक्षण को पीछे के दरवाजे खत्म करना चाहते हैं, ऐसी सरकारों को तोड़ के पीछे के दरवाजे सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो वोट का अधिकार दिया है, उस वोट के अधिकार चुनी सरकार के माध्यम से, उनके संविधान की बदौलत अरविंद केजरीवाल जी पूरी सरकार आज बाहर है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दी। संघर्ष लंबा था, संघर्ष जीवन का लंबा होता है, लेकिन लंबे संघर्ष के बावजूद भी ईमानदारी का सर्टिफिकेट मिला और आज अरविंद केजरीवाल जी बाहर है और दिल्ली के लोगों की बेहतरी के लिए, दलित समाज की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। कुलदीप भाई, आरक्षण पर 2 समुदाय अनुसूचित जाति के आमने सामने हो गए, आप किसकी तरफ हैं? देखिए, मैं किसी एक की तरफ नहीं, पार्टी का क्या स्टैंड है? तो आरक्षण के साथ है। इस देश में दबे कुछ समाज में वर्गीकरण की बात नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, पहले तो वर्गीकरण समझ तो मैं तब करूँ ना। पहले जो आरक्षण जिनको दिया जा रहा है उनको तो मिल जाए। पहले नॉट फॉर सूटेबल पे बाहर कर देते हो आप लोग। तो भाई पहले उनको तो पूर्ति कर दो, वहां तो पूर्ति कर दो, पहले उनको तो अधिकार दे दो। वही अधिकार नहीं दे पा रहे। इनका पूरा नियम क्या है? फूट डालो और राज करो। अंग्रेजों ने इस देश में फूट डालो और राज किया था। आज इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, इस देश की केंद्र सरकार, इस देश के बहुजनों को आपस में लड़ाकर, दलितों को लड़ाकर फूट डाल के राज करना चाहती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने उस संविधान जो दिया है, उस संविधान की ताकत, उस संविधान की बदौलत, उस संविधान को तोड़ना चाहेगा तो तोड़ मरोड़ नहीं पाएगा। कोशिश करी थी, अभी 240 पे आगे बेचारे। अब दिल्ली के अंदर भी बताया था मैं आपको, भारतीय जनता पार्टी जिस रवैये पे चल रही है, जो बयान अमित शाह ने दिया है बाबा साहब के लिए, वो कह रहे हैं फैशन है आपका। नहीं, हमारा तो पैशन है। हमारा पैशन नहीं है, हमारा पैशन है हर गरीब बच्चों को शिक्षा देना। पैशन था बाबा साहब अम्बेडकर का। इस देश के दबे कुछ समाज को मुख्य धारा में लाना पैशन था बाबा साहब अम्बेडकर का। इस देश में गरीबों मजदूरों को मुख्य धारा में लाना पैशन था। इस देश की आदिवासी महिलाओं को बराबरी का अधिकार देना पैशन था। तो उनके लिए पैशन होगा। बाबा साहब को मानते, बाबा साहब की नहीं मानते। बाबा साहब ने पहली प्रतिज्ञा में कहा, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता। आप सभी लोग उन्हीं के पीछे। बाबा साहब ने संविधान में सबको, एक भारत का संविधान का संविधान है जो हर किसी को धर्म को मानने की आजादी देता है। दूसरा संविधान कौन सा बताइए? भारत का संविधान है, निरपेक्षता की आजादी है। लेकिन अपने समाज को उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता। आप मानते नहीं मानते? तो सबको मानते, सबको साथ लेके चलते हैं। ये तो हमारे 2 नाव में बैठ के सवारी नहीं हो सकती। हम सबको साथ ले चलते हैं। नहीं, 2 नाव में बैठ के सवारी नहीं हो सकती। एक सवाल लोग हैं। बाबा साहब ने कहा कि धर्म निरपेक्षता के लिए बाबा साहब ने कहा हर किसी को अपने धर्म को मानने की आजादी है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। हमें सब धर्मों का सम्मान करना चाहिए। बाबा साहब ने कभी अपने जीवन में किसी धर्म का अपमान नहीं किया, तो हम भी बाबा साहब के दिखाए रास्ते अपमान नहीं किया। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। मुझे लगता है बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बातें कही हैं, इस देश के लोगों को उसको फॉलो करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। क्या कहते हैं?
मेरे पास कुलदीप भाई, अभी आप जो एक केजरीवाल साहब ने जो अभी एक अनाउंसमेंट किया है कि जो वंचित समाज के, शेड्यूल कास्ट समाज के जो बच्चे हैं उनको हम विदेश भेजने के लिए पूरा आर्थिक सहयोग करेंगे, लेकिन इससे पिछली सरकार में जो 100 बच्चों को कमिटमेंट किया गया था उसमें से अभी तक 5 ही भेजे गए। तो कैसे आपके केजरीवाल के ऊपर, आपकी सरकार के ऊपर कैसे यकीन किया जाए? कौन सरकार? आप ही की सरकार, आप ही की सरकार, दिल्ली सरकार। तीसरी बार भी आपकी सरकार है भाई। हम तो स्कीमें भी लेके आए। नहीं, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, स्कीमों का लाभ नहीं हो पा रहा क्यों? 100 बच्चों के लिए आर्थिक सहायता की अनाउंसमेंट किया था, 5 भेजे गए। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े में मेरा सबसे कहना है, हमारे देश के लोग, हमारे दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े में ना फंसे। इसके अंदर 8,000 बच्चों ने जय भीम मुख्यमंत्री योजना से कोचिंग ली और उनमें कितने बच्चे सिलेक्ट हुए आप सब जानते हो। हमारे मिनिस्टर थे, उन्होंने वो आंकड़े प्रस्तुत किए। आज और समाज कल्याण का फंड है वो वहाँ पे चल रहा है, एडमिशन ले रहे हैं, वो बसों में फ्री घुमा रहे हैं, उसमें पैसे उस पर काम किया। देश के लोगों में बात माननी पड़ेगी और देश के लोग उस पर बना रहे हैं आज। चलिए, वर्तमान में विधायक है जैसा विधान भाई, तारीफ तो करें तो अच्छी यार। वर्तमान में आम आदमी पार्टी से विधायक है कुलदीप भाई, और ऐसे मेनकावादी विधायक हमारे सदन में जाए, ऐसी हमारी तमाम बहुजन मीडिया हब की तरफ से जो लोग हैं उनकी आपके लिए प्रति एक सहानुभूति है कि आप उन्हें एक बार जीत कर जाए और हमारे समाज के हक हकूक की लाइन। और अमित शाह लोग आईना में दिखाएं। अमित शाह लोग सोचते हैं कि हम बाबा साहब कहते हैं अम्बेडकर। अमित शाह को बताना चाहता हूँ, आप इसको मैसेज देने का दिया, लेकिन बताना चाहता हूँ अमित शाह, तुम बाबा साहब के पैर की चुटकी के बराबर भी नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714